घर तो घर होता है, छोटा हो या बड़ा, सबको अपना घर अच्छा लगता है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल अपना किचन रजनी ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कमरों के जो ऊपर जाले लग जाते हैं उन्हें अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब जाले घर में लगते हैं तो लक्ष्मी माँ का निवास नहीं होता है और लक्ष्मी माँ नहीं आती है घर में। तो सबसे पहले हमें रूम को सफाई करने से पहले सारे जाले साफ़ कर लेने चाहिए और उसके बाद जो हमारी अलमारी है उसे अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि अलमारी में जो हमारा सामान पड़ा होता है उनमें काफ़ी धूल जम जाती है और धूल जमती है तो और मोटी परत जमती रहती है अगर हम सफाई टाइम टाइम से नहीं करते। तो मैं पहले सब सामानों को निकाल दूँगी एक एक करके अलमारी से और अच्छे से अलमारी को झाड़ झूड़ दूँगी। झाड़ के कपड़े से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद जो सामान रखा हुआ था उनको भी एक कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे और फिर सामानों को वापस वहीं लगा देंगे। सामानों को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उनकी जगह को चेंज कर दूँगी। जो नीचे स्लिप में थे उनको ऊपर स्लिप में लगा दूँगी, थोड़ा चेंजिंग आ जाएगा रूम में। जब हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है उसमें, इस वजह से मैंने आज सुबह ही 10 बजे अपना सुबह घर का काम निपटा दिया था मॉर्निंग का। और मैंने कहा 10 बजे तो मुझे अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तो मैं 10 बजे से स्टार्ट हो गया था अपना काम करने के लिए। तो 2 घंटे बहुत थे मेरे लिए। जिस दिन हम अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, बिल्कुल डीप क्लीनिंग करते हैं, उस दिन हमारा मन इतना खुश हो जाता है कि हाँ, हमने आज कितनी अच्छे से सफाई कर दी है। और ऊपर से घर वाले तारीफ़ कर दे तो उसका क्या कहना। तो चलिए, हमारी स्लीव साफ़ हो गई है और मैं अच्छे से यहाँ अब सामान लगा दूँगी। सारे ये जितना सामान था यहाँ पे वो लगा दूँगी। तो स्लिप में मैंने सब सामानों को अच्छे से साफ़ करके और उन्हें डिसिप्लिन से रख दिया है। अब हम नीचे सफाई करेंगे। नीचे इन्वर्टर भी रखा हुआ है, तो पहले मैं इन्वर्टर को अच्छे से झाड़ू से झाड़ लूँगी और साफ़ कर लूँगी। फिर उसको साइड से खींच के और उसके नीचे भी अगल बगल में साफ़ कर लेंगे। जब हम इन्वर्टर की सफाई नहीं करते तो उसके अंदर जो हम इन्वर्टर का पानी डालते हैं उससे काफ़ी बाद उसमें मोटी सी परत जम जाती है, जो साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए इन्वर्टर को भी हमें टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए और उसके अंदर बहुत धूल जम जाती है, उसको भी झाड़ के रखना चाहिए। तो चलिए, इन्वर्टर के पीछे भी सफाई हो गई है और जो इसका पानी की बोतल है उसे भी मैं साइड में रख दूँगी ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। तो उसको भी यहाँ सामने ही रख दूँगी। डीप क्लीन करने के फ़ायदे ये हैं, जब हम अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग करते हैं तो हमें वो सामान मिल जाते हैं जो हमारे को कई टाइम से मिल नहीं रहे होते हैं या खो जाते हैं। तो वो उसी टाइम हमें दिखाई देते हैं और उसी टाइम मिलते हैं जब हम क्लीनिंग करते हैं। तो तब याद आता है कि हम इसको कब से ढूंढ रहे थे और ये हमें आज मिला। तो इसलिए डीप क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें हमारे सामानों का पता चल जाता है। तो चलिए, अब मैं खिड़कियों को भी खोल के थोड़ा उनको झाड़ लूँगी, क्योंकि बंद खिड़कियाँ जब रहती हैं तो उनमें भी थोड़ा सा धूल ज़्यादा जम जाता है और उससे एयर आसपास नहीं हो पाती है। और बेड को अब मैं थोड़ा सा आगे को खिसका दूँगी, क्योंकि यहाँ पे से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और यहाँ से निकल नहीं पाते। तो ये स्टूल को मैं इधर रख दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा इसके ऊपर मैं अपना जो कूलर था वो बंद पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा इसके ऊपर रख दूँगी ताकि इसके नीचे सफाई करने की दिक्कत ना हो और आराम से इसके अंदर नीचे झाड़ू भी और पोछा भी दोनों लग जाएगा। तो इसके ऊपर रख दूँगी। मैं कूलर को सेट कर दूँगी यहाँ पे। तो चलिए, अभी तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है और अभी इनको धीरे धीरे करके सेट करूँगी और इन्हें ढंग से रखूँगी। जो मेरा बक्सा था उसके ऊपर मैंने चारपाई रख दी, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, तो मैंने सोचा चारपाई को उस बक्से के ऊपर रहेगा तो उसके ऊपर मैं चादर बिछा दूँगी। तो चलिए, अपना सामान को पहले सेट कर लेंगे एक एक करके और यहाँ कोने से जो सामान थे वो उनको निकाल दूँगी और उसके पीछे पहले सफाई कर लेंगे और फिर अपने सामानों को अच्छे से सेट कर लेंगे। वैसे तो हम लोग रोज़ सफाई करते हैं, हाउसवाइफ रोज़ सफाई करती है, अपने झाड़ू पोछा अपने घर को साफ़ सुथरा रखती है।
पर हमें महीने 2 महीने में ऐसी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए जिससे हमारे घर में धूल ना रहे। कमरे को साफ़ करने से पहले अगर आपको कचरा कूड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो पहले कूड़े को हटा के डस्टबिन में डाल दें, ताकि हम फिर जब सफाई करें तो उतना कूड़ा ना मिले और हम आराम से सामानों को व्यवस्थित जगह पे रख सकें। और अगर आपके कमरे में कपड़े, गंदे कपड़े भी और साफ़ कपड़े फैले हुए हैं तो आप साफ़ कपड़ों की तह लगा के पहले अलमारी में रख दें, और जो गंदे कपड़े हैं उनको बाथटब में रख दें या फिर बाथरूम में रख दें। तो इससे क्या होगा, हमारे को काम करने में आसानी होगी और बेडरूम को सफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, सामान को मैंने झाड़ के एक साइड में रख दिए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और अगर हमारे किसी सामानों में धूल जमी रहे और वो देख लें तो कितनी शर्म महसूस होती है। तो इसलिए जो सामने चीज़ें रहती हैं उनको साफ़ सुथरा रखें और उनमें कपड़ा मारते रहें। और जो हमारे जाले लगे रहते हैं अगर वो देख लें तो वो हमारे काम करने का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस तरीके की सफाई रखते हैं। तो इसलिए हमको सबको सफाई रखनी चाहिए अपने घर में, और जाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो चलिए, अब बेड को अच्छे से झाड़ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कमरे की सफाई करी है तो सारी धूल चादर में आ गई है। तो मैं चादर को अच्छे से झाड़ लूँगी। हमें हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा और क्लीन रखना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो चलिए, अब पहले मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद मैं इसमें चादर बिछाऊंगी, क्योंकि जब धूल रहेगी अंदर तो वो बार बार पैरों में अंदर को आएगी। तो पहले मैं झाड़ू लगा के सारा कूड़ा बाहर को ले जाऊंगी और बाहर को कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें चादर बिछा दूंगी। जिस तरह हमें खाना खाना ज़रूरी है, उसी तरह हमें घर को साफ़ सुथरा रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें साफ़ सफाई करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए और कभी भी टाल माल नहीं करना चाहिए। काम को जितना हम जल्दी करें उतना ज़्यादा अच्छा होता है, और हमें सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए, जिससे हमारे सारे काम जल्दी हो और साफ़ सुथरे तरीके से ठीक ठाक हों। घर की छोटी छोटी चीज़ों को हमें सही तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है और उनको समेटने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो आसानी से हम उसको इधर से उधर कर सकते हैं और वो सामने रहती है, तो वो हमें ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए अपनी घर की छोटी छोटी चीज़ों को कोई किसी चीज़ में इस तरीके से रखें ताकि वो हमें जल्दी से मिल जाए। मेरे पास तो ये डब्बे थे, गत्ते वाले डब्बे, जिसमें मैंने अपने सामान रख दिए हैं। छोटे छोटे सामान, जो छोटे आइटम है वो उसमें रख दिए हैं, ताकि जब ढूंढूं तो सीधा उसी में देखें, ताकि वो उससे आराम से हम ढूंढ सकें और मिल जाए। तो वो मैंने उधर एडजस्ट कर दिए हैं ड्रम के सामने। तो चलिए, अब मैं यहाँ चादर बिछा लेती हूँ। 2-4 पहिए में तो मैंने चादर लगा दी है और अब बेड में भी चादर बिछा देंगे। पहले अच्छे से झाड़ लूँगी और फिर इसमें चादर बिछा दूँगी। हमें एक समय में एक ही कमरे की सफाई करनी चाहिए। अगर हम पूरे घर की या 2-3 कमरों की सफाई एक साथ करें तो उससे हमें बहुत थकान महसूस होती है और हम थक भी जाते हैं और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए हमें एक समय में एक ही कमरे की सफाई करनी चाहिए, ताकि हमको थक भी ना लगे और काम जल्दी हो जाए और ईजी हो जाए। और कमरे भी हमें साफ़ करने हैं तो हमें उनका रूटीन बनाना पड़ेगा। और अगर हम एक समय में एक कमरे को क्लीन करते हैं तो अच्छे से उसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और सफाई भी अच्छे से होगी और कोने काने में भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो हमें एक समय में एक ही कमरे को क्लीन करना है। तो चलिए, अब मेरा टीवी भी क्लीन हो गया है और टीवी ट्रॉली भी अच्छे से साफ़ कर दी है मैंने। और अब मैं फटाफट से जो झाड़ू लगाया था मैंने, कूड़ा एक सामने रखा है, उसे मैं जल्दी से साफ़ कर दूँगी और सब कूड़े को बाहर जाकर डस्टबिन में रख दूँगी। तो इस तरीके से हम अपने रूम को, बेडरूम को अच्छे से क्लीन एंड हाइजेनिक रख सकते हैं। हाउसवाइफ वो हर कोशिश करती है जिससे उसका घर सुंदर दिखे और चमकता हुआ दिखे, तो वो किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं रहती है। तो चलिए, पूरे कमरे की झाड़ू लग चुकी है और कूड़े को मैं डस्टबिन में डाल दूँगी
और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।